तार 2 दिन तनासू दरनो चार जो दरना को काई पेश लो और काई पेशला काई बता जो प्रशासन और नरेश जी के बीच हुई। देखो, धरना तो स्टार्ट तो हुआ था खाद को लेकर, खाद की किल्लत को लेकर। तो खाद की किल्लत तो जैसे हमने धरना दिया उसके बाद ही कल 2800 टन खाद आ गया था। और कलेक्टर साहब ने अभी हमें आश्वस्त किया है कि 4 दिन के अंदर जो बाकी जो है वो भी आ जाएगा और किसानों को कोई दिक्कत खाद को लेकर नहीं आएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी 12 जिले की जो भी समस्या थी हमने उनको सब प्रशासन के सामने रखी है। प्रशासन ने पॉजिटिवली हमसे बात रखी है और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन पॉइंट वाइज बिंदुवार सारी समस्याओं को सोल्व जल्दी कर देगा। तो नरेश जी की या एक तरह से आपकी अदालत का नाइन नंबर की बहुत सारी समस्या इतनी बड़ी पोटली लागी तो नरेश जी ने उम्मीद थी कि भाई आप नहीं जावा वहाँ। देखिए, मैं तो यहाँ धरने पे बैठा था, लेकिन ये जनता को अब उम्मीद होने लगी मेरे से कि अगर नरेश मीणा बैठा है तो हमारी समस्याओं का हल होगा। मैं कोई पद पे नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बैठा हूँ, जो लोग समस्या लेके आए, मेरा जो काम था, मेरा जो कर्तव्य था, मैंने ये कहा कि भाई प्रत्येक शिकायतकर्ता जो था या जिनको जो समस्या थी उनको व्यक्तिगत तौर पर अधिकारियों से मिलवाया है। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अधिकारियों ने सुना है और सुनने के बाद उनको जिस भी अधिकारी से उनको संबंधित काम था उनको लिख भी दिया है, उनको कहा है। तो अपन तो यही कर सकते हैं कि आम जन की आवाज़ बनकर और जहाँ रखनी थी वहाँ रख दी। अब ये क्या करते हैं अधिकारी, क्या नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि धरना केवल स्थगित हुआ है, अगर समस्याएं आगे आती है, समस्याएं हल नहीं होती है तो दोबारा फिर बड़ी संख्या के साथ हजारों लोगों के साथ फिर बड़ा पड़ाव डालेंगे। तो किसान आगे लेगा लेयर जो कहीं मांगा जी अनिश्चितकालीन मेन तो खाद। तो खाद मुझे लगता है आज तो कहीं से शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो जो कालाबाजारी करके जो गोदामों में बैठे खाद को लेके बैठे थे वो भी समझ गए होंगे कि कभी भी छापा डल सकता है, कभी भी अधिकारी कर्मचारी सीज कर सकते हैं। तो हो सकता है उन्होंने आज, मेरे को नहीं लगता कहीं से शिकायत आई, आज कहीं लाइन भी नहीं लगी। और दूसरा फसल बीमा एक बड़ी यहाँ समस्या है हड़ौती में। फसल बीमा और फसल मुआवजा ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन किसान यहाँ जागरूक नहीं है। किसानों को यही पता नहीं है कि फसल बीमा क्या होता है और फसल मुआवजा क्या होता है। मुआवजा सरकार की तरफ से मिलता है और फसल बीमा जो मिलता है वो कंपनियों की तरफ से मिलता है। जो कंपनियां जो केसीसी के नाम पर जो फसल बीमा के नाम से जो पेमेंट पैसा काटती किसानों को, उनको दोबारा अगर फसल चौपट होती तो दिया जाता है। अभी हमने बात करी है तो उसको लेकर ये बुला रहे हैं, अफसरों को बुलाया, इन्होंने कंपनी वालों से बात की है। 1-2 दिन में मैं दोबारा से भी इनको अधिकारी से मिलूंगा, उस बारे में बात करेंगे। अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये जागरूकता चैनल आओ लोग किसान नाम जब भी तो पता चला होगा ना, ये पंचायत में अवगत कराओ, पंचायत में उनको मैंने बोला है। अभी कलेक्टर साहब को बोला है भाई आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जागरूक इनको बताओ उसकी फसल बीमा कैसे कितना पैसा कटता है, कितना मिलना चाहिए, बीघा का मिलना चाहिए, यूनिट उसमें क्या होनी चाहिए, खेत यूनिट होना चाहिए, गांव यूनिट होना चाहिए, तहसील, हर किसान को इस बात को जागरूक करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल हम बताएंगे। मैंने आपने अब तक कितना बताया, तो सारी बातें हुई है। मेरे लाइव भी आपने सुना होगा, मेरे आईडी से लाइव ले लेना, उसमें सारी बातें हुई है। अब अगर ठीक है आज हम जा रहे हैं, प्रशासन अगर नहीं सुनता तो दोबारा आएंगे लौट के और वापस दोबारा बड़ी संख्या में फिर तैयारी के साथ आएंगे। अभी तो ट्रेलर इस बार, हाँ ये ट्रेलर था, अभी तो बिना तैयारी के साथ आया जाए। अब तो मुँह तो चुनाव आ रहे हैं, बाद में सोच रहे हो भाई गाँव में जा रहा मिले वहाँ रामा शामी करे वहाँ लोगों से हाल चाल पूछा वहाँ जाना साथ दो वहाँ को। लेकिन अब 12 की धरती भी या बारू फली बारी हुई जो कोई अब शिकायत ले रहा है और शिकायत ले जा रहा वापस वहाँ हमारा हिसाब से तो ये भी पहली बार ही हो होगो। ये कोई धरनो दे बड़ा रात भर नहीं रुका होगा जी, मैं वो औरतें भी रुकी होगी। नहीं मैंने तो यार देखी जी को कांग्रेस बीजेपी आओ जा जो गन्ने रोटी खा रहा हो जा 11-12 बजे नील लगा रहा हो जा, आम जनता ना हो, केवल वो जो डायरेक्टर को टिकट ले बाड़ा, जिला परिषद को टिकट मांग बाड़ा, मंडल बनवाड़ा, कमंडल बनवाड़ा, वो वहाँ कला रहा हो जा 11 बजे यार बैठ जाओ जे, थोड़ा सा 2-4 गैस निकाल ले जे, पेट की भाषण देर और उसके बाद में शाम की 5 बजे तक घर में चल जाओ जे। पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें लोग आए उनको मैंने, अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई पद तो नहीं है, MLA हो तो धरना की जरूरत को नहीं चाहिए, पेड़ तो नहीं बैठ रही हो तो परमानेंट जाओ जी नीचे बुला और मिलवा दे। तो मेरे पास पद नहीं है, ओहदा नहीं है, लेकिन मेरा ये था कि जो भी लोग आए उनको डायरेक्ट मैं मिलवाऊँ। डायरेक्ट उनको मिलवा कर प्रशासन ने संतुष्ट किया, क्योंकि अभी धरने के बाद दोबारा कोई नहीं आया मेरे पास, क्योंकि वो सारे लोग संतुष्ट हुए होंगे। अब उन पर कार्रवाई नहीं होती है, दोबारा अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो दोबारा धरना देंगे, दोबारा बैठ जाएंगे, दोबारा वापस धरना। हाँ बिल्कुल। तो अंता की जनता ने न समझा पाया ये बार जी वजह से समझाए तो समझिए ना अंता की जनता मेरे भाई, अंता की जनता इतना समझेगी। वो 54,000 जो मुझे वोट दिया वो उन लोगों ने मुझे वोट दिया जिनके दरवाजे पे 20,000 रुपये वोट का पैसा देने पहुँचे, 8,000 रुपये 10,000 रुपये पैसे लेकर उनके घर पे पहुँचे और ये कहा कि हम 20,000 रुपये वोट 10,000 रुपये वोट आपको दे रहे हैं, वोट आप प्रमोजन भाया को देना। और उसके बाद उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये को ठोकर मारी और
मेरी बातों पर विश्वास करके मुझे 54,000 वोट दिया। मुझे जिन लोगों ने 54,000 वोट जिन्होंने दिया वो एक नंबर के ईमानदार लोग थे। वो 54,000 लोग थे जो इस राजस्थान हाड़ौती की राजनीति को बदलना चाहते हैं। और उनमें से तमाम लोग, अभी आज देखा होगा आपने, मैंने तो किसी को बुलाया नहीं, मैं तो आके बैठ गया। बड़ी संख्या में ये जो सारे लोग आए हैं ये सारे वो लोग हैं। अब अभी मेरे साथ कोई मेरा व्यक्तिगत मैंने किसी को नहीं बुलाया। आपने देखा होगा छपड़ा से कोई नहीं है, 8-12 वही लोग हैं जो आसपास के लोग हैं जो ग्रामीण हैं। क्योंकि मैंने विशेष दबाव देके नहीं कहा कि भाई मेरे आना ही है तुम्हें। वो मेरे कार्यकर्ता भी समझते हैं कि कब हमारा नेता बुलाएगा और कब हमें क्या करना है। और वो जानते हैं कि अभी तो नेता ट्रेलर दे रहा है, अभी तो नेता अकेला बैठा है, हमारी जरूरत नहीं है उसको। तो वो इसलिए, लेकिन ये जो सारे लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में अब लोग समझने लग गए कि अब आने वाला जो चुनाव होगा 2028 का, या कोई सा भी चुनाव होगा, अभी पंचायत राज के चुनाव होंगे, सरपंच वगैरह के, तो जनता वोट उसी को देगी जो जनता का काम करेगी। अभी जिन लोगों ने पैसा लेकर या पैसा बांट कर जो काम किया है उनको जनता, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उनको सबको हरा देगी। पैसा बांट वाला अब काम करना पड़ेगा। चुनाव के पहले लेटर लिख रहे थे ना, लेटर लिख रहे थे, अब भाग्या पर रहे थे। खाद को कट्टो पता न कुंडने दो। लेकिन यो काम जो छो विपक्ष को काम रहे थे कि भाई विपक्ष आवे धरनो दे, और वहाँ को काम रहे थे कि भाई जो किसान की समस्या हो, चाहे आम जन का समस्या हो, सरकार तय अवगत करवाओ। लेकिन नरेश मीणा ने क्यों जरूरत पड़ रही है की? देखो ऐसा है, जब हम पर भरोसा किया, हमें 3 जगह से वोट दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है हमारा कि जब राजनीति में है तो लोकतंत्र में जब आपके पास सत्ता नहीं है, पद नहीं है, तो आपके पास धरना, प्रदर्शन और जुलूस निकालना, लोगों को समझाना, यही है। तो उसी के माध्यम से धरना शांतिपूर्ण तरीके से, कल से धरना चला है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है। केवल बात ही नहीं रखी, प्रशासन को भी रखी है और जो नेता हैं यहाँ के उनको भी कहा ना मैंने कि वो प्रताप सिंह भी कहाँ है जिसका ड्राइवर चोरी करता है, जिसका PSO है जो NDPS के मुकदमे में भागा फिर रहा है, उसमें NDPS का मुकदमा दर्ज है। प्रमोद जैन भाया का वो शरद शर्मा कहाँ है जो जिसमें केस मुकदमे, जब मुकदमे उसको क्यों नहीं। तो अब देखो, हमारा काम है जनता को ये बताना कि तुम अब तक जिनको वोट दे रहे थे वो लोग ठीक नहीं थे, उनके आसपास गुंडे बदमाश, उनका उन्होंने एक कबीला बना रखा है, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस 12 में तो मैंने देखा कि हर समाज में, चाहे ब्राह्मण समाज ले लो, ब्राह्मण समाज में जो सबसे ज़्यादा उठाए गए गुंडे बदमाश चोर डकैत हैं वो सब भाया के पास मिलेंगे। मीणा समाज के जो भी गुंडे बदमाश जिन्होंने हत्याएं कर रखी है, मर्डर कर रखे हैं, डकैतियाँ करते हैं, वो भाया के पास मिलेंगे। गुजर समाज में देख लो, जिनके हॉस्पिटल खोल रखे हैं, जिन्होंने बजरी का काम करते हैं, रेत बेचते हैं, वो सारे भाया के पास मिलेंगे। हर समाज में जो गुंडे बदमाश चोर डकैत हैं वो सब भाया के पास मिलेंगे। आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही, आम आदमी नरेश मीणा की तरफ देख रहा है। एक भी बड़ा आदमी आई जो हमारा गोडा कोई शिकायत ले रहा है, क्योंकि बड़ा आदमी ने काम तो वहाँ का घर बैठे फोन आप कर दीजिए। समस्या हमारा पास तो वो आया जो बड़ा आदमी जो माँ बहन गाँव में जो गरीबों को शोषण कर रहा है, वो हमारे पास कोई कह रहे साहब वो गाँव को सरपंच है, वो भाया को आदमी जो मारो रास्ता रोक लो, कोई कह रहे साहब वो बल्लू को आदमी जो मारो ये कर दी। तो मेरे पास तो गरीब लोग मेरे से आशा करके बैठे हैं और गरीबों के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी आज जो जितनी भी समस्या आई उनमें 2 समस्या बड़ी मेरे को वेदना वाली आई, मेरे को मतलब दुख पीड़ा देने वाली आई। एक तो ये कि एक बहन आई जिसके पति को कैंसर है और उसने अपना गहना किसी के गिरवी रख रखा है। वो गिरवी गहना जो रखा है उसका ब्याज देना चाह रही है। जो उसने ब्याज लिया, पैसा लिया, उसका पूरा 2 रुपये सैकड़ा जो भी बनता है, जो लिखापटी हुई, उसका पैसा देना चाह रही है। लेकिन अब उसके जिसने वो सुनार, जिसने वो गिरवी रखा सोना चांदी, उसकी नीयत ख़राब हो गई। नीयत ख़राब इसलिए हो गई कि जब उसने सोना चांदी रखा तब सोने की रेट 30,000 35,000 रुपये तोड़ा थी, आज 1.25 लाख रुपये तोड़ा हो गई। तो उसकी नीयत बिगड़ गई। अब वो बेचारी उसके पति का इलाज करवाना चाह रही, कैंसर है, तो उसको कम से कम उसको भी संवेदनशील होना चाहिए कि जो ठीक है यार, उससे पैसा जो भी ब्याज बनता, पहली बात तो उसको ब्याज ही नहीं लेना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर वो मानव है, उसके अंदर इंसानियत है, जो कोई भी होगा उसके अगर इंसानियत है तो उसको बिना प्याज लिए उसकी मदद करे। मेरे मारा गोटा तो पीसा को ना मोर चुनाव में नमट गयो, कर्जा में जो न तो मारो मन से। अरे अच्छा, मैं एक आदमी के लिए मिशन कहाँ तक चलाऊँ। मैं अभी गया था चुनाव में, एक तो गया मैं आखेड़ी, तो आखेड़ी में कुमार समाज के परिवार में मैं गया, प्रजापत परिवार में 3-4 भाई हैं, 5 भाई हैं या 3-4 भाई हैं। उनमें सारे भाइयों सारी लड़कियां उनके, और एक बच्चा था, 2 भाई है और 5-7 बेटियां हैं उनकी, 8 बेटियां हैं और 2 भाइयों के बीच में एक बेटा है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी, मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि लोग मेरे को भी, मैं जाता एक दिन उसका ID बनाऊंगा भाई, इनकी मदद आर्थिक रूप से जो भी मदद करना चाहे 100 रुपये डालो इनके।
आई जगह, अच्छा अरे वाह। अब देख लो, मेरे को मैं जानता नहीं हूँ, मैं शकल मेरे को याद पड़ जाता, लेकिन वो आदमी पीड़ित है तो मैं मेरा मन है मदद करूँ। तो एक ये परिवार है, एक परिवार मीणा समाज का था, एक उसमें कस्बे में था, कौन से में जहाँ वो एक्सीडेंट में मरा है, भी मौत माँ, अच्छा उस बच्चे की माँ बाप दोनों मर गए, है ना, बमूले ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, और बच्चा बचा है शायद ना, बच्चा बचा, माँ बाप दोनों एक्सपायर हो गए। अब उस बच्चे का क्या रहेगा, उस बच्चे का कौन रखवाला है, कौन उसकी आगे शिक्षा करेगा। तो ऐसे परिवार, अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई या तो ऐसा कुछ ग्रुप बनाए जिसके माध्यम से मदद, हाँ, जिसके माध्यम से मदद मांगे, समाज से मदद मांगे, जनता से मदद मांगे। और थोड़ा देखो, अपने थोड़ी थोड़ी मदद भी इनके लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। अगर 5,000 10,000 आदमी 100 रुपये भी अगर इकट्ठा करें तो इनके परिवारजनों को मदद हो सकती है। तो एक मुहिम हम ऐसी भी चलाएंगे, तो मैं मेरे एक अकाउंट नंबर कर लेंगे अपन, एक टीम बना लेंगे। क्योंकि होता क्या कि जैसे मैंने मेरा अकाउंट जारी कर दिया तो लोग मेरे पे आरोप लगा देंगे ये पैसा खारिज के नाम से, तो उसमें पारदर्शिता बनी रहे। कोई एक 5 जनों का एक वो बना लेंगे, ताकि जैसे ये परिवार है, वो 2 बहनें आई उनका है, अभी एक वो बहन आई जिसकी 10 बीघा जमीन पे वो सरसों में दवाई छिड़क दी, उसका लेख कर दिया, कार्रवाई चल रही है उसमें, उसको गिरफ्तार करके जो भी होगा उसमें भी मदद मिलेगी। तो जितना हो सके उतना कर रहे हैं। पंचायत में फेर बदल हो के बारे में कहेगा, पूछता हूँ बड़ो डिस्प्यूट चाह रहे जो लोग। अब पंचायत में जो नेताजी ने आगा, जहाँ को सरपंच में, जैसे हमारी मम्मी सरपंच है, 25-30 साल सरपंच है। अब माँ सो अगर नाराजगी होगी कोई लोगन की, तो माँ सोचेंगे यार ये नाराज हो गया तो यहाँ को दूसरी पंचायत में डाल दो, पर दूसरा जोड़ लिया। तो अच्छा घना जो नेता जिनको दुकान नचार रही वो, अब जैसे आज आए, जब कलदा पंचायत के आए थे, वो गाँव कौन सा था, लाटखेड़ा। अब लाटखेड़ा वाले जिस पंचायत में था वो 2.5 किलोमीटर है कलदा, उनको सिमलोद पंचायत में जिसमें जोड़ा वो 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन कोई डायरेक्टर, कोई प्रधान बनवाड़ो से वो आचार्य जो मारे जुड़ जाओ, उठी फायदे लेबा के चक्कर में वो बेचारा दर्द। अब उसमें वो पंचायत मंत्री से बात करी, एडीएम से मैंने मिलवाया, तो एडीएम साहब ने कहा साहब हमारे बस की बात नहीं है, मंत्री लेवल का मामला है। तो मैंने उनको, अब मैं उनसे बात करूँगा, कोई गाइड करूँगा उनको कहाँ धरना देना है। मैंने कहा भाई किरोलाल जी के दरवाजे पर चल जाओ, वहाँ धरना दे दो। किरोलाल जी सुनते हैं वैसे भी, तुम्हारी सुन लेंगे तो हो सकता है तुम्हारी वापस कर दे। न सुनेगा तू जाए, तारी तो मुँह ही सुनूंगा। ये हमारी बहन जी, हटिया बहन, हटिया ये हमारी बहन है, छिपा बड़ौद की है, बहुत दूर की है। 2 साल पहले मुई को मिलवाई जी, एक घर में 2 आदमी की डेथ होगी, क्या लाइट से चिपक बासु इसको, लेकिन 2 साल से डेथ होने के बावजूद भी इसको मुआवजा नहीं मिल रहा। बिजली वाले कह रहे हैं कि साहब वो डीपी जिसको मरिया वो कनेक्शन की कोई नहीं चाहिए, क्या डीपी कनेक्शन की कोई नहीं चाहिए। और या बहन है जो क्या नाम से बिल जमा करे, तो बना कनेक्शन की डीपी को बिल जमा बिल लेते लाइट आ रहा, बिना कनेक्शन डीपी का बिल लेते हैं क्या? और अगर ताना ये बना कनेक्शन का बिल का पैसा पहुंचा देते वहीं, जो अब ताने बिल ले जाने ताने यो कनेक्शन देगा पैसा दो। तो ऐसे हालात यहाँ 12 जिले के हैं। आवाज उठाई है माना, है ना भाई साहब, मिल कलेक्टर मिल गया, किसी बहन को काम होनी चाहिए। तो जब से 2 साल से तुम्हारो कलेक्ट्री में किरायो लाग्यो, बच्चा बच्ची परेशान हो या आएगी, सारो समय बर्बाद हो मारो। 2 साल से मुँह कलेक्ट्री का चक्कर लगा कर थक गई, है ना। जब कलेक्टर साहब भी चाहो कि भाई बच्ची माओ जो मल है, ठीक है, पर ये नेता अब इसके मामले में मैं इसी से बात करूंगा। और पहले भी मैंने बात करी थी जब धरना दिया था 5 सितंबर 2023 को। मैं करोड़ी लाल के भाई कृषि मंत्री है, उनके पास चली गई, मैं कृषि मंत्री का जवाब आज तक ना आया, महीना भर से ऊपर हो गया। हाँ 3,000 रुपया खर्च करके वहाँ भी जाई आई। अब नरेश जी मास, अब बहन पता क्या है, अब सुन तो सही मेरी बहन, अब तू बोल रही है किरोलाल जी को आई, अब बताऊं वो का आदमी कहीं खेगा, फिर नरेश जानबूझकर बुलवा रही है उनके खिलाफ। जानबूझकर बुलाए पहले से अब वो कहेंगे देखो डॉक्टर साहब को बदनाम करवा रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब को बदनाम नहीं करवा रहा। ये बहन वो जाके आई थी, परेशान है, कह रही है कल आ जाएगी, नहीं तो अभी आपका वायरल हो जाएगा ये कि देखो डॉक्टर साहब। मेरा ये मानना है कि हाड़ौती में बहुत लोग अनजान भी हैं। ये बहन गई थी मेरे सामने अभी एडीएम साहब के पास, इनके पति की मौत हो गई, इनके पति की मौत हो गई ट्रैक्टर एक्सीडेंट में ना। लेकिन ये लोग इतना भी नहीं जानते हाड़ौती के लोग, तो इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, पोस्टमार्टम ना करो ना पोस्टमार्टम कराया, ना एफआईआर। और बुरी स्थिति हो रही है। एक बहन और आई जिसके बेचारे वो पति मर गए, उसकी दुकानों में कब्जा कर रखा किसी ने,
हालात बहुत दयनीय है। नेता जो है वो केवल बड़े लोगों से बात करते हैं, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है, कमज़ोर लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। आज मैं अचानक से आया था, दोबारा जब आऊँगा तो पीले चावल बांट के पूरी हज़ारों लाखों लोगों को लेके आऊँगा, बैठूंगा और फिर इलाज करके जाऊँगा। तो ये जब भाई अगली बार जब आओगा नरेश जी तो पूरा इलाज कर जाओगा, जितनी भी समस्या होगी वहाँ की सुनवाई बिल्कुल होती रहेगी। अब बार तो इतनी गटनी मारगी, लेकिन अगली बार आओगा जब जाना कितनी सुनवाई आओगी। हमारा तो सहारा अब यही है, हमारा तो सहारा यही है। करोड़ी लाल के पास चल गई, प्रमोद जैन भाई सूचना दे दी, प्रताप सिंह सिंधवी दे दी, आचा नेता गड्ढे चल गई, बस आसरो यहाँ कोई है। हमारे तो 2 दिन से कोई सुनवाई कोई ना। कलेक्टर साहब गड्ढे आर थक गई, 4 साल से चक्कर लगा रही। आशा नाव की 50,000 जेब का खर्च कर दिया। 4 बच्चा है, मुँह चाहूँ भाई माओ जो मतलब तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख कर पढ़ाई में पीछे लागे, अकेली काहे करूँ, कमा बड़ा कोई है ना। तो यह जो नए काम शुरू हुए थे नरेश जी की अदालत, तो यह यही चलती रहेगी, बरकरार रहेगी। नरेश जी की अदालत तोरी में लोग बाग आता रहेगा अपनी अपनी समस्या लिए, और अगली बार सुन और ज्यादा जो जनसंख्या का साथ आओगा, जनसैलाब का साथ आओगा। अगलो प्रदर्शन का पता नहीं अब कहाँ जाएगा डेरा, हाल डिसाइड कोई ना। ये समस्या की मतलब समस्या रटावत पंचायत यहाँ से 12 किलोमीटर है। चारागाह भूमि मतलब सरपंच के अंडर में, कोई सुनवाई नहीं है उसकी, पर भाई साहब ने अनुशासन दिया है कि छुड़वाएंगे चारागाह भूमि। हाँ, रटावत में यहाँ से केबी का 150 बीघा जमीन है रटावत में ग्राम पंचायत में, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। सरपंच भी साला मतलब यूँ मान लो आप मतलब भाया का आदमी है वो, सुनता ही नहीं है ना। मतलब हमने 5 बार कार्रवाई कर दी, प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी प्रेजेंट नहीं दे रहे बिल्कुल। अभी हमारे गांव में जो ईंट भट्टे की वो होती है खुदवाई, ईंट भट्टे की खुदवाई होती है, बिल्कुल वही खुदवाई हो रही है, बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं है रटावत में। तो ये जो काम चारों जो लगातार सुनवाई चल रही है नरेश जी की लगातार, और सुनवाई की चालू रहेगी। धन्यवाद।